बजट नहीं चलेगा, हम अमीरों को छूट नहीं चलेगी, मजदूर और किसान विरोधी बजट मुर्दाबाद। मजदूरों के द्वारा चलाई जा रही है और इस बजट का पूरे देश के अंदर आज पुरजोर तरीके से मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर विरोधी बजट मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पूंजीपतियों की हितैषी सरकार मुर्दाबाद। देखिए, आज 5 फरवरी को पूरे देश के अंदर CITU हमारे दूसरे संगठनों के साथ मिलकर, किसान सभा के साथ मिलकर जो केंद्रीय बजट 2025-26 का केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है, उसके विरोध में आज जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार ने इस बजट को ईज टू बिजनेस के नाम से जो है प्रचार किया है कि बिजनेस करने के लिए आसानी हो, और इसके नाम पर जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट्स को, बड़े बड़े सरमायादारों को फायदा पहुंचाने का बजट जो है ये पेश किया है। और दूसरी तरफ जो मजदूर वर्ग है, कर्मचारी है, गरीब किसान है, उन सब के जो है खिलाफ ये शोषणकारी जो है वो बजट पेश किया गया है। अब सब जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार ने लगातार जो है जो सरकारी उपक्रम है उनको बेचने का खाका तैयार किया हुआ है। जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के एक स्कीम जो उन्होंने लागू की है उसके जरिए, जिसके तहत जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम है उन सब को जो है कौड़ियों के दाम जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को, विदेशी पूंजीपतियों को जो है वो बेचने का काम ये सरकार कर रही है। और पिछले 15 सालों में अगर हम देखें, जब से मोदी जी की सरकार जो है देश के अंदर आई है, तो जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, पूंजीपति है, उनके मुनाफे में जो है उच्चतम स्तर का आज तक का जो है वो फायदा हुआ है। चाहे वो कोविड का बीच में आया, लोगों की हालात खराब हुई, देश की जो है आर्थिकी खराब हुई, लेकिन फिर भी इन पूंजीपतियों का मुनाफा कम नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि सरकार जो है इन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है हर किस्म से, जो हर तरीके से जो इनके आगे घुटने टेक रही है, जिसके तहत जो है वो इनके लाखों करोड़ रुपए का जो है टैक्स माफ कर रही है। उनके जो है लोन जो है बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है मजदूर फैक्ट्रियों में, उद्योगों में काम करते हैं, दूसरी जगह पर काम करते हैं, उनके जो संरक्षण के लिए जो हमारे 44 श्रम कानून बने थे उनको खत्म करके जो है 4 कोड में जो है उसको लागू कर रहे हैं। और उन कोड्स में जो है जिसको वो कोविड के समय में ही जिसको पास किया था, लेकिन 4 साल तक इसको अभी तक जो है वो लागू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसका विरोध पूरे देश के अंदर जितनी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं उसका कर रही है। लेकिन अभी इस बजट के समय में मोदी सरकार ने कहा कि हम इसको जो है लागू करने के लिए जो है अभी वचनबद्ध है, और शायद हो सकता है कि अप्रैल से इसको लागू करें। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस कोड के अंदर जो है वो सीधा सीधा मजदूरों का शोषण है, जिसमें 12-12 घंटे की जो ड्यूटी जो है उसमें लिखी गई है कि 12 घंटे का काम ड्यूटी होगी। और जबकि आप सब समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो श्रम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार जो काम के दिन घंटे है वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। और हमारे देश के अंदर भी कानून था कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा अगर काम लेंगे तो उसका ओवर टाइम देना पड़ेगा। उसी तरीके से और भी बहुत सारे जो है संशोधन इन श्रम कानूनों में करके सारा का सारा जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में जो है ये कानून मोदी सरकार जो है बना रही है। और उसके साथ साथ जो अभी बजट पेश किया है उसमें मजदूर वर्ग के लिए उस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि मनरेगा जो कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो है लोगों को रोजगार उसके थ्रू मिलता है, गांव की जो पंचायतों का जो है वो डेवलपमेंट उसके थ्रू होता है, लेकिन उसमें भी जो है 1 रुपए का भी जो बजट में जो है बढ़ोतरी इस सरकार ने नहीं की है, उल्टे जो उसमें कटौती की गई है। दूसरी तरफ जो स्कीम वर्कर्स है, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, उन सब के बजट में भी जो है किसी 1 रुपए की भी जो बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने नहीं की है, बल्कि दूसरी तरफ जो है
जो हमें सुविधाएं मिलने वाली, जो आम जनता को, किसानों को सब्सिडियां मिलती थी, उसमें भी कटौती की गई है। राशन के जो डिपो में राशन मिलता है उसके बजट में भी कटौती की गई है। तो इस प्रकार से जो गरीब के लिए जो बजट में होना चाहिए था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो बजट में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उनकी राहत के लिए। लेकिन ये सब ना करके सरकार जो है वो मजदूर विरोधी बजट जो पेश करके जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनके पक्ष का बजट पेश किया है, जिसके लिए जो है आज पूरे देश के अंदर CITU जो है इसका विरोध कर रही है और पूरे देश के हर राज्य में, हर जिला में जो है इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। और आज हम जो है DC साहब के कार्यालय के बाहर जो है बजट की प्रतियां को जलाएंगे और सीटू ने जो इसको मजदूर विरोधी बजट जो करार दिया है उसको हम जो है विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर जो है मार्च महीने में CITU ने आह्वान किया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश से जो है शिमला के अंदर विधानसभा का भी जो है घेराव किया जाएगा, जिसमें हजारों मजदूर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश से शिमला पहुंचेंगे। पूंजीपतियों का बजट नहीं चलेगा, मजदूर विरोधी बजट मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी बजट नहीं चलेगा, बजट नहीं चलेगा, अमीरों को छूट नहीं चलेगी, मजदूर और किसान विरोधी बजट मुर्दाबाद।